जनकपुरी और स्वयंवर अत्यंत विस्तृत दिव्य भावपूर्ण महागाथा। मिथिला वह धरती जहां हवा भी धर्म की सुगंध लिए बहती है, जहां ऋषियों का तप, जनक का ज्ञान और सीता का सौम्य तेज स्वयं पृथ्वी को पावन बनाते थे। इस पवित्र भूमि पर उस दिन एक ऐसा उत्सव सज रहा था जिसे सुनकर देवता भी आकाश से झांक रहे थे। मिथिला की सुबह, नए युग का आगमन। स्वयंवर के दिन की सुबह मिथिला सोई नहीं थी, बल्कि आंखें मूंदकर ध्यान कर रही थी। हवा में कमल के फूलों की सुगंध, पक्षियों की मधुर चहक, गंगाजल से भरे कलश और मंदिरों की घंटियां एक साथ बज उठी। मिथिला की स्त्रियां हल्दी, फूल और मेहंदी से स्वयंवर का मंडप सजा रही थीं। हर स्त्री के हृदय में एक ही उत्सुकता, आज हमारी सीता का जीवन साथी कौन बनेगा। सारी नगरी के मन में एक अलौकिक उत्साह था। जनक जी का चिंतन, एक पिता की व्यथा। राजा जनक सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके मन में एक गहरी चिंता लहरों की तरह उठ रही थी। वे स्वयं से बोलते, क्या सच में पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष है जो शिवजी के धनुष को उठा सके। क्या मेरा प्रण आज टूट जाएगा। क्या मेरी पुत्री इस तपस्या की मूर्ति को योग्य वर नहीं मिलेगा। उनकी आंखों में एक पिता का प्रेम और एक राजा की चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने सीता को याद किया, उस दिन को याद किया जब छोटी सी सीता खेलते खेलते शिवधनुष को सहजता से उठाकर ले आई थी। तभी उन्होंने प्रण लिया था, जो इस दिव्य धनुष को उठाकर चढ़ाएगा वही सीता का पति बनेगा। पर आज असंख्य वीरों ने प्रयास किया था, पर धनुष उनके हाथों में मानो पर्वत की तरह स्थिर रहा। जनक का आत्मविश्वास भी हिलने लगा। उनके हृदय में एक हूक उठी। सभा, जहां सैकड़ों राजकुमार प्रतीक्षा में बैठे थे। राजदरबार मोतियों, कपड़ों और सुगंधित फूलों से सजा था। विशाल स्तंभ, चमकते फर्श और रेशमी पर्दे राजसी सौंदर्य बिखेर रहे थे। वहां एक से बढ़कर एक राजा, महाबली योद्धा, धनुर्धर और राजकुमार बैठे थे। हर व्यक्ति के चेहरे पर गर्व और आशा थी, शायद मैं ही इस चुनौती को पूरा कर दूं। शायद सीता स्वयं मुझे वरण करे। लेकिन वास्तविकता यह थी, धनुष केवल देखकर ही कईयों की भुजाएं कांप उठीं। सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये तो देवताओं का धनुष है, मानव इसे कैसे उठा पाएगा। विश्वामित्र का प्रवेश और दो दिव्य राजकुमार। तभी सभा द्वार पर गाजे बाजे की ध्वनि गूंज उठी। द्वारपाल ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, ऋषि विश्वामित्र अपनी शिष्य मंडली सहित पधार रहे हैं। हर कोई खड़ा हो गया। मौजूद राजाओं के चेहरे पर सम्मान फैल गया। ऋषि विश्वामित्र का तेज राज्य राजाओं का तेज मंद कर देता था। ऋषि के साथ दो तेजस्वी युवराज थे। एक दीपक की लौ जैसा शांत और चमकीला श्री राम, दूसरा अग्नि की तरह वीर और तेजस्वी लक्ष्मण। उनके आगमन से ही सभा में एक अद्भुत पवित्रता छा गई, मानो समय ठहर गया हो। जनक जी ने सम्मान से कहा, गुरुदेव, आपका स्वागत है। आपके आने से मिथिला धन्य हो गई। विश्वामित्र ने कहा, राजन, श्री राम आपकी शर्त सुनकर धनुष को देखने आए हैं। अनुमति दें। पूरा सभा भवन स्तब्ध। यह शांत कोमल नेत्रों वाला राजकुमार क्या सचमुच धनुष उठाएगा। राम का धनुष की ओर बढ़ना समय जैसे थम गया। राम आगे बढ़े।
उनके कदमों की ध्वनि भी मानो भक्ति का मंत्र हो। सभा की हर निगाह उन्हीं पर थी। सीता जो पर्दे के पीछे बैठी थी, राम को देखकर अचानक अपनी सांस रोक लेती हैं। उनकी आंखों में पहचानों का सौम्य भाव जगने लगता है। राम धनुष के सामने खड़े हुए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और प्रणाम किया। उनकी आवाज मंद, कोमल और दिव्य। देवाधिदेव महादेव, यदि आपकी कृपा हो तो इस धनुष को उठाने की शक्ति दें। सभा में एक कंपकंपी दौड़ गई। धनुष उठने का वह क्षण जिसके लिए युग प्रतीक्षा में थे। राम ने धनुष को दोनों हाथों से पकड़ा। सबकी आंखें फैल गईं। धनुष जिसे सैकड़ों वीर मिलकर भी न हिला पाए, वही धनुष राम के हाथों में कमल की पंखुड़ी की तरह हल्का महसूस हुआ। राम ने उसे सहजता से उठाया, मानो धनुष राम को पहचानकर स्वयं हल्का हो गया हो। सभा में कानाफूसी। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, इनके स्पर्श में कोई दिव्यता है। राम ने धनुष को मोड़ा, दृढ़ता से प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और फिर धनुष भयानक गर्जना के साथ बीच से टूट गया। आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। धरती कांप उठी। देवताओं ने नगाड़े बजाए। पुष्पवृष्टि होने लगी। जनकपुरवासी विस्मित, स्तब्ध, आनंदित। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरी चिंता समाप्त हुई। यह वही पुरुष है जिसकी मेरी सीता जन्मों से प्रतीक्षा कर रही है। सीता का प्रवेश, भक्ति, लज्जा और प्रेम का स्वर्णक्षण। धनुष टूटने का समाचार सीता के पास पहुंचा। उनके हृदय में एक दिव्य स्पंदन उठा। उनकी सांसें तेज हो गईं, मानो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण उनके पास आ गया हो। सीता धीरे धीरे सभा में आई। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। उनकी चाल कमल की पंखुड़ियों पर चलती चांदनी की तरह। उनके हाथों में स्वर्ण पुष्पों का वरणहार था। उनकी आंखें धीरे धीरे उठीं और राम पर टिक गईं। यह सिर्फ पहली नजर नहीं थी, यह पहचान थी, मानो आत्माओं का मिलन हो। राम विनम्रता से दृष्टि झुकाए खड़े रहे। सीता ने धीमे धीमे थरथराते पवित्र हाथों से हार उठाया और राम के गले में हार डालने का क्षण एक अनंत युग का आरंभ। सीता का हाथ कांप रहा था, लेकिन वह कांपना भय का नहीं, एक दिव्य अनुभूति का था। उनकी उंगलियां जैसे कमल की पंखुड़ियों से बनी हो, धीरे धीरे हार को उठाती हैं। सभा में पूर्ण मौन छा गया। सैकड़ों राजकुमार, राजा, ऋषि, देवी देवता, सबकी निगाहें सीता और राम पर टिक गईं। राम शांत, स्थिर, विनम्र। उनका चेहरा गौरव से नहीं, गौरव के त्याग से चमकता था। उनकी आंखों में सरलता थी, एक ऐसी सरलता जो महानता को भी विनम्र बना दे। सीता ने एक गहरी, धीमी सांस ली, मानो अपना संपूर्ण अस्तित्व उस एक क्षण में समर्पित कर रही हो। और फिर उन्होंने दोनों हाथों से वरणहार को उठाया और राम के गले में डाल दिया। उस एक क्षण में ब्रह्मांड थम गया। हार जैसे ही राम के गले को छूता है, मानो समय ने स्वयं को रोक लिया। हवा बहना भूल गई। दीपक की लौ बिना हिले चमकने लगी। पृथ्वी ने अपनी धड़कन रोक ली। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता और तारों की चमक
एक साथ उन्हीं पर पड़ रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारायण और लक्ष्मी का मिलन मानवलोक में प्रत्यक्ष हुआ है। देवताओं का उत्सव स्वर्ग भी झूम उठा। इंद्रदेव ने आकाश में पुष्पवृष्टि का आदेश दिया। एक एक पुष्प में सुगंधित प्रकाश झलक रहा था। गंधर्व वीणा, मृदंग और शंख लेकर स्वर्गिक संगीत गाने लगे। जय जय सीताराम, जय जय धर्म का उजाला। अप्सराएं नृत्य में लीन हो गईं। उनकी चाल में चांदनी की कोमलता थी। उनके नृत्य में समुद्र की लहरों जैसी लय। मिथिला की जनता आनंद में डूबी एक धरती। मिथिला के लोग खुशी से उछल पड़े। स्त्रियां मृदंग पर थिरकने लगी। पुरुष नृत्य करने लगे। हवा में शंख, नगाड़ों और जीत के जयकारों की गूंज। जय श्री राम, जय जानकी माता, जय धर्म, जय प्रेम। नन्हे बच्चे फूल लाकर मंडप में बिखेरने लगे। बुजुर्ग भाव विभोर होकर रो पड़े। ऐसा पवित्र मिलन युगों में विरले ही होता है। जनक जी की आंखों में भर आया सागर। जनक जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उम्र भर की चिंताएं उस क्षण पिघल गईं। जैसे ही वे राम के सामने पहुंचे, उनकी आंखें छलक उठीं। उन्होंने राम का हाथ पकड़ा। कंपकंपाते स्वर में बोले, बेटा राम, आज मिथिला धन्य हुई। आज मैं धन्य हुआ। आज मेरी वंश परंपरा धन्य हो गई। उनके शब्द सिर्फ एक राजा के नहीं, एक पिता के थे, जो अपनी पुत्री के लिए सर्वोत्तम साथी पा चुका था। राम विनम्रता से बोले, राजन, आपकी कृपा है। सीता जैसी पवित्र आत्मा किसी वरदान से कम नहीं। यह सुनते ही जनक जी ने राम को हृदय से लगा लिया। सुनयना माता अपनी लाडली सीता का आलिंगन। रानी सुनयना धीरे धीरे सीता के पास आई। उनके चेहरे पर खुशी, भावुकता और सौभाग्य तीनों एक साथ झलक रहे थे। उन्होंने सीता को अपनी बाहों में भर लिया। उनके आंसू सीता के कंधे पर गिरते रहे। बेटी, आज मुझे प्रतीत होता है कि भगवान ने स्वयं तुम्हारे भाग्य में मर्यादा पुरुषोत्तम को लिखा है। सीता मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में कृतज्ञता भी थी और विनम्रता भी। संगीत, नृत्य और उत्सव स्वर्गसमान जनकपुरी। ढोलन गाड़े बजने लगे। गूंज इतनी ऊंची की देवताओं तक पहुंच जाए। संगीतकार वीणा, मृदंग, शंख, बांसुरी लेकर उत्सव की धुनें छेड़ने लगे। महिलाएं लयबद्ध नृत्य करने लगी। उनकी पायलें घुंघरुओं की तरह दिव्यता बिखेर रही थीं। पूरा नगर एक साथ जयकारे लगाने लगा। जय जय सीताराम। मिथिला उत्सव, विश्वास और प्रेम के महासागर में डूब चुकी थी। और इस तरह सीता और राम का मिलन सिर्फ दो आत्माओं का नहीं था, यह था धर्म का प्रेम से मिलन, न्याय का सौम्यता से मिलन, अवतार का प्रकृति से मिलन, मर्यादा का करुणा से मिलन। उनका मिलन प्रेम की ऐसी मिसाल बना जो हजारों वर्षों के बाद आज भी लाखों हृदयों में श्रद्धा, स्नेह और पवित्रता जगाता है।